बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज़ जिसमें हम आपको C++ लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं और सिखा रहे हैं कोडिंग। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 5 में एल्गोरिथम्स और फ़्लो चार्ट देखे हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि एल्गोरिथम्स और फ़्लो चार्ट्स क्या होते हैं, उनको बनाने का तरीका और क्यों ज़रूरी है बनाना। तो आज हम अपना एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे, बेसिक प्रोग्राम देखेंगे कि होता कैसा है और फिर उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 6। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके, न्यू वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो आज हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, ठीक है। पहले मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, फिर आपको मैं डेवलप भी करके दिखाऊंगा, लाइव डेम पे भी आपको उसका डेमो दे दूंगा। बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज क्या होती हैं, प्रोग्राम स्टेटमेंट क्या होते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, हेडर फाइल्स क्या होती है, फिर आउटपुट यूजिंग सी आउट के ज़रिए हम आउटपुट कैसे ले सकते हैं, फिर वाइट स्पेसिस क्या होती हैं, और फिर एक्सेप्शंस टू द रूल्स के एक्सेप्शंस कौन कौन से रूल्स में हैं हमारे पास। तो चलें शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम है ये हमारा, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जाएंगे आप पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का ही लिखते हैं। तो पहले हमारे पास है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। मेरे से हमेशा ये हाईलाइटर से लाइंस सीधी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। फिर यूजिंग नेम स्पेस, जैसे कि हमने लेक्चर्स अगर आपको याद हो 1 में कहा था कि सी में नेम स्पेस नहीं होती, जबकि हमारे पास यहाँ पे नेम स्पेस होती है। फिर हमारे पास ये मेन फंक्शन है इंट मेन, फिर ये एक सी आउट, फिर गेट सी एच, फिर रिटर्न ज़ीरो और फिर क्लोज़। फिर ये क्या क्या चीज़ें होती हैं ये अब हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज़, ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज़ हैं, हैश को प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज़ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट 2 लाइन्स दैट बिगेन द प्रोग्राम आर प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज़। जो भी प्रोग्राम शुरू होगा हमेशा इन्हीं 2 लाइन से स्टार्ट होगा, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इट इज़ अ प्रोग्राम स्टेटमेंट, ये प्रोग्राम स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। इट इज़ंट अ पार्ट ऑफ फंक्शन बॉडी, ये फंक्शन बॉडी भी नहीं है। इट डज़ नॉट एंड विद अ कॉलन, क्योंकि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज़ हैं, ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट हमेशा सेमी कॉलन से एंड होगी, प्रोग्राम की जो भी स्टेटमेंट होगी हमेशा सेमी कॉलन से एंड होगी, लेकिन ये प्रोग्राम स्टेटमेंट नहीं है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज़ हैं। जब हम आगे हमारे पास है स्लाइड जिसमें हम प्री प्रोसेसर और स्टेटमेंट में डिफरेंस बताएंगे तो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर प्रोग्राम स्टेटमेंट क्या होते हैं, देयर आर 3 स्टेटमेंट इन द फर्स्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट हैं, 1, 2 और 3, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। देयर आर 3 स्टेटमेंट इन फर्स्ट प्रोग्राम, सी आउट, हेलो वर्ल्ड, ये माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। फिर गेट सी एच एक स्टेटमेंट है और रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, गेट सी एच क्या करता है, गेट सी एच स्क्रीन को वेट और होल्ड करता है, ठीक है। होल्ड और स्क्रीन को वेट करता है और साथ ही में तब तक वेट करता है जब तक आप करैक्टर नहीं इंटर करते स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन वहाँ से ख़त्म नहीं होती। जैसे ही आप कोई चीज़ इंटर करेंगे तभी आपकी कीबोर्ड से अगर आप कोई भी की इंटर करेंगे तो आपकी आउटपुट स्क्रीन चली जाएगी, वरना वो स्टिल रहेगी, ठीक है, उसको होल्ड करके रखेगा। अच्छा, अब प्रोग्राम स्टेटमेंट और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी में क्या, प्रोग्राम स्टेटमेंट आर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू डू समथिंग। प्रोग्राम स्टेटमेंट हमेशा कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन होंगी कि आपने कुछ करना है, सच एज एडिंग 2 नंबर और प्रिंटिंग अ सेंटेंस। जैसे यहाँ पे ये हमारी है कि ये बता रही है सी आउट, यहाँ पे ये स्टेटमेंट कंप्यूटर को बता रही है कि तुमने ये चीज़ आउटपुट करनी है, ये चीज़ प्रिंट करनी है। और ये वाली स्टेटमेंट बता रही है कि स्क्रीन को तब तक होल्ड करो जब तक कोई चीज़ इंटर नहीं होती। और ये स्टेटमेंट बता रही है कि रिटर्न ज़ीरो रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। अच्छा, प्री प्रोसेसर ऑन द अदर हैंड क्या होती हैं, ये इंस्ट्रक्शन होती हैं कंपाइलर के लिए। प्रोग्राम स्टेटमेंट किसके लिए इंस्ट्रक्शन होती हैं, कंप्यूटर के लिए। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किसके लिए होती हैं, कंपाइलर के लिए। अ पार्ट ऑफ द कंपाइलर कार्ड द प्री प्रोसेसर डील्स विद दीज डायरेक्टरीज बिफोर इट बिगिंस द रियल कंपाइलेशन। पहले हमारा कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज को एग्जीक्यूट करता है, फिर हमारे बाद में किसी और प्रोसेस को कंपाइल करता है। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हैश इंक्लूड टेल्स द कंपाइलर टू इंसर्ट एनी अदर फाइल इनटू योर सोर्स फाइल। हैश इंक्लूड क्या करता है, कोई
आउटसोर्सेज फाइल्स जो हमारे पास पहले से लाइब्रेरीज बनी हुई हैं उनको प्रोग्राम में इंक्लूड कर लो, कि वो भी शामिल कर दो। हैश इंक्लूड को क्या कहते हैं हम, हेडर फाइल कहते हैं। और हेडर फाइल क्या होती है हमारे पास, हेडर फाइल इज द प्रीप्रेसर हैश टेल्स द कंपाइलर्स टू ऐड द आईओ स्ट्रीम। अब आईओ स्ट्रीम को क्यों ऐड करवाते हैं हम, वाई डू दिस, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड कराने की इसमें हेडर फाइल्स में। तो इसका आंसर मुझे बताइएगा, वैसे तो अगली स्लाइड में बनाया ना, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों ऐड करते हैं। हेडर फाइल्स क्या होते हैं, एस्ट्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ हेडर फाइल, conio.hb एक हेडर फाइल थी, ठीक है। अब आईओ स्ट्रीम हमें क्यों ऐड करानी पड़ी, क्यों कि सी आउट और ये जो ऑपरेटर है इन दोनों की डेफिनेशन जो है, डिक्लेरेशन जो है वो आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी में ऑलरेडी हुई है। यानी कि आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी में उसने पहले ही बताया हुआ कि आपने सी आउट का, जहाँ पे भी सी आउट और ये ऑपरेटर आ जाए आपने आउटपुट दिखाना है, बस आउटपुट पे लेके जाना है। विदाउट दिस डिक्लेरेशन द कंपाइलर वॉन्ट रिकॉग्नाइज सी आउट एंड दिस ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, अगर आपने आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड ना की तो कंपाइलर आपका एरर देगा, ठीक है। अब मैं इसकी मिसाल दूँ, अगर आपने एक बच्चे को अपने पेरेंट्स का नाम बताया नहीं है, ठीक है, या उसको पता ही नहीं है कि मेरे पेरेंट्स का नाम क्या है, तो जब आप उसको बताएंगे कि अहमद 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 ये ख़ान कौन है, तो वो आपको नहीं बता पाएगा खान कौन है। लेकिन अगर आपने उसको पहले से डिफ़ाइन किया होगा कि खान आपके फादर हैं, ये आपकी मदर हैं, ये, तो जैसे ही उसको खान का नाम आएगा तो वो कहेगा हाँ ये मेरे फादर हैं, ठीक है। इसी तरह ही आईओ स्ट्रीम में सी आउट और ये ऑपरेटर पहले से डिफ़ाइन है, जैसे ही आप सिस्टम में यूज़ करेंगे तो उसको पता लगेगा ठीक है ये प्रोग्राम में आने वाली हैं, ये आई हैं, तो इनका साथ मैंने क्या करना है। फिर हमारे पास आउटपुट, अब हम सी आउट को प्रोनाउंस ही सी आउट करते हैं, COT, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करना है सी आउट। इसका मतलब है कि आपने एक्चुअली क्या करना है कि आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है ये, आपने प्रोग्राम का कोई भी आउटपुट लेना है, कोई स्ट्रिंग को आउटपुट करना है, कोई करैक्टर आउटपुट करना है, जो भी आउटपुट पे लाना है स्क्रीन पे, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सी आउट। अच्छा, इज़ एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इट इज़ प्री डिफाइंड इन C++ टू स्टैंडर्ड, ये पहले से प्री डिफाइंड है, जैसे मैंने आपको बताया कि आईओ स्ट्रीम में। द ऑपरेटर दिस इज़ कॉल्ड इंजर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, इंजर्शन ऑपरेटर या पुट टू ऑपरेटर। पुट टू भी कहते हैं इंजर्शन, क्योंकि इंजर्ट करता है स्क्रीन पर, क्या स्क्रीन पर इंजर्ट करता है, कोई भी आउटपुट। इट डायरेक्ट्स द कंटेंट ऑन इट्स राइट टू द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट, अपने राइट की तरफ करता है और लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, मतलब कि जो भी राइट ऑब्जेक्ट होगा उसको लेफ़्ट से प्रिंट करेगा, ठीक है। इन आवर एग्जांपल इट डायरेक्ट्स द स्ट्रिंग, हमारी एग्जांपल में जहाँ पे हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम, तो सी आउट क्या करता है, विच सेंड इट टू द डिस्प्ले, क्या करेगा सी आउट इस लाइन को स्क्रीन पर आउटपुट के लिए डिस्प्ले कर देगा। कैसे, यहाँ पे हमारा सी आउट है, ये इंजर्शन ऑपरेटर है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये पूरी लाइन लिखी हुई है, सही हो गया। तो ये क्या करेगा, ये वाला वेरिएबल इस पे आएगा, इसको पता लग जाएगा ठीक है मैंने ये जो वेरिएबल इसलिए लिखा कि आप वेरिएबल भी आउटपुट, ये स्ट्रिंग है एक, ठीक है, इसको पता लग जाएगा ठीक है ये स्ट्रिंग आ गई, मैंने इंसर्ट करना है, तो सी आउट इसको बताएगा कि कहाँ इंसर्ट करना है, वो स्क्रीन पे इंसर्ट करना है और वो ये स्क्रीन पे इंसर्ट कर देगा, ठीक है। ये आउटपुट यूजिंग सी आउट के ज़रिए हम आउटपुट इस तरह जनरेट करेंगे। फिर हमारे पास वाइट स्पेसेस, अब कंपाइलर में अगर आप कोड देखें, इस कोड में हमारे पास कोई वाइट स्पेस नहीं है। वाइट स्पेस क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास इंट ये वाली लाइन है, इसके बाद हमने इंटर किया और एक लाइन छोड़कर सी आउट हेलो वर्ल्ड लिख दिया, तो वो जो एक लाइन हमने छोड़ी है वो हमारी वाइट स्पेस है, उसको क्या कहेंगे, वाइट स्पेस। अब वाइट स्पेसेस क्या, कंपाइलर क्या करता है, वाइट स्पेस को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है, ठीक है। इज डिफाइंड एज अ स्पेस टाइप न्यू लाइन, उसको क्या करता है, एज अ रीड करता है, एज अ न्यू लाइन रीड करता है या फिर टैब रीड करता है, ठीक है। दिस करैक्टर ये इनविजिबल होते हैं, ठीक है। आप वाइट स्पेसेस जितनी भी दे दें कोई इशू नहीं है। यू कैन पुट सेवरल स्टेटमेंट ऑन वन लाइन, आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी लाइन पर लिख सकते हैं या बहुत सारे स्पेसेस देकर भी दो लाइनों में दो लाइनें लिख सकते हैं। अच्छा, एक्सेप्शंस टू रूल, अब हमारे पास रूल्स में कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ अ प्रोग्राम स्टार्टिंग विद हैश इंक्लूड इज़ अ प्रीप्रोसेसर विच मस्ट बी रिटन ऑन वन लाइन। अच्छा, हैश इंक्लूड को हमने हमेशा एक लाइन पे लिखना है, ठीक है, हम एक से ज़्यादा लाइन में नहीं लिख सकते। अब हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम नेक्स्ट लाइन हैश इंक्लूड नहीं,
आपने एक ही लाइन पे लिखना है। आल्सो स्ट्रिंग कंस्टेंट सच एज एवरी एज हैज़ अ लैंग्वेज और इट्स ऑन, ये भी आप ब्रोकन सेपरेट लाइंस में नहीं लिख सकते, ये भी आपने एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है। स्ट्रिंग आप कभी भी ब्रोक नहीं करेंगे, ओपन कोटेशन और क्लोज कोटेशन हमेशा एक ही लाइन में होने चाहिए। इफ़ यू नीड अ लॉन्ग स्ट्रिंग कांस्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा लाइन में जाए तो यू कैन इंसर्ट अ बैक स्लैश, आप बैक स्लैश ऐड करके फिर लाइन ब्रेक करके तो फिर उसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट सेपरेट स्ट्रिंग्स में, ठीक है। तो ये था हमारा एक बेसिक प्रोग्राम, और फिर उसमें ये जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें ये किस तरह हमने डिवाइड की हैं, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये कोनियो डॉट एच में गेट सी एच की हमारे पास कोनियो डॉट एच में गेट सी एच की डेफिनेशन है। अगर आप गेट सी एच यूज़ करेंगे तो कोनियो डॉट एच की हेडर फाइल यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप हेडर फाइल यूज़, अगर आपने हेडर फाइल यूज़ नहीं की तो आप गेट सी एच यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने गेट सी एच यूज़ नहीं किया तो आप कोनियो डॉट एच यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गेट सी एच के ज़रिए भी आप इनपुट ले सकते हैं। और रिटर्न ज़ीरो, इधर मेन से पहले इंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंटीजर टाइप का रिटर्न वैल्यू होगी। इसकी रिटर्न वैल्यूज़ क्या होते हैं जब हम आगे फर्दर जाएंगे तो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे इसने रिटर्न ज़ीरो कर दिया। अब मैं आपको इस कोड को हमारे डेव सी प्लस प्लस में करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपने डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेना है। अब पहले तो हमारा यहाँ पे एडिटर ओपन नहीं हुआ, एडिटर मैंने आपको बताया था जहाँ पे हमने कोड, तो उसका शॉर्टकट क्या है, एक तो आप तरीका यहाँ से न्यू जाके न्यू बना सकते हैं, सोर्स फाइल प्रोजेक्ट आपने जो बनाना है न्यू बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट कंट्रोल एन, क्या लिखेंगे, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो आपके पास ये एडिटर ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं, हैश इंक्लूड, फिर आपने ये ब्रैकेट्स डालनी है, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स। इसमें आपने लिखना है आईओ स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। अगर आप डॉट एच नहीं भी लिखेंगे तो भी आई थिंक चल जाता है। तो फिर आपने सेकंड हेडर फाइल, अगर गेट सी एच यूज़ करना है तो आपने सेकंड हेडर फाइल यूज़ करनी है, अगर गेट सी एच यूज़ नहीं करना तो आप सेकंड हेडर फाइल बेशक ना लिखें। तो हम यूज़ करते हैं ताकि आपको पता चल जाए गेट सी एच क्या करता है, कोनियो डॉट एच, ठीक है। ये हमारे पास दो हेडर फाइल हो गई। फिर आपने क्या करना है, ये एक वाइट स्पेस है, ठीक है, अगर आप वाइट स्पेस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। फिर हमेशा आप यहाँ पे इंट मेन बनाएंगे, ठीक है, ये एक फंक्शन बनाने का तरीका है। अब फंक्शन है ये एक इंट, इसकी रिटर्न वैल्यू है कि किस टाइप के रिटर्न करेगा, ये फंक्शन का नेम हो गया। पैरेंथेसिस ये शो करती हैं कि ये एक फंक्शन है। फिर ये बॉडी का स्टार्ट हो रहा है कि ये फंक्शन बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्लोज होगी। अगर यहाँ पे आप वॉइड भी यूज़ कर सकते हैं, वॉइड मैंने आपको बताया था डाटा टाइप जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब है कि इसकी रिटर्न वैल्यू कोई नहीं है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा प्रोग्राम। तो आप यहाँ पे सिंपल इंट लिखेंगे क्योंकि हमने उसमें इंट लिखा हुआ था। फिर आपने क्या करना है, सी आउट लिख के आपने इंसर्शन का, फिर आपने डबल कोटेशन मार्क, जिसको हम डबल कोटेशन मार्क आगे, इसमें आप लिखेंगे हेलो वर्ल्ड माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक हो गया ये आपका। और यहाँ पे आपने सेमीकोलन डाल देना है। यहाँ से स्टेटमेंट, ये हमारी एक स्टेटमेंट है और मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट हमेशा किस से एंड होगी, सेमीकोलन से। फिर आपने क्या करना है, गेट सी एच, अगर आप इसको यूँ करेंगे तो ये एरर देगा, ठीक है। क्यों एरर देगा, क्योंकि गेट सी एच एक फंक्शन है, उसके लिए आपने एक पैरेंथेसिस, जब भी आप कॉल करेंगे ये एक फंक्शन कॉल है गेट सी एच, ठीक है। ये कहाँ पे डिफाइन हुई है, यहाँ पे कोनियो डॉट एच पे। फिर आपने क्या करना है, गेट सी एच के बाद रिटर्न, क्योंकि इंट लिखा हुआ है, अगर इंट ना होता तो हमें ये स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इंट है तो हम रिटर्न स्टेटमेंट ज़रूर लिखेंगे और रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। ये हमारा एक कोड लिख लिया हमने। अब कोड लिखने के बाद इसको एग्जीक्यूट करने के भी दो तरीके हैं। ये एक
अच्छा, अब F10 आप डायल करेंगे, इंटर करेंगे अपने कोड से, तो ये सिर्फ रन करेगा। F9 सिर्फ कंपाइल करेगा। कंपाइल करने का क्या मतलब, सिर्फ एरर ढूंढेगा कोई एरर है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर देता हूँ और फिर इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने से पहले कहेगा कि आप फाइल को सेव कर दें, कि कोई भी नेम रख के आप फाइल सेव कर लें, फिर ये कंपाइल करेगा। ये देखें एरर दे दिया उसने कि आप पहली लाइन में क्या है कि वो कह रहे हैं कि हेडर फाइल में .h जैसी कोई नहीं है। मैंने आपको बताया था कि .h यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर कंपाइल करते हैं, ठीक है। ये देखें रिटर्न से पहले इस यहाँ पे एरर आया, इसका मतलब है कि इससे ऊपर वाली लाइन में एरर है, इस लाइन में एरर नहीं है। कर्सर अगर यहाँ पे होता तो इसका मतलब है कि इस लाइन में, यहाँ पे है इसका मतलब है इस लाइन से नहीं है। यहाँ पे एरर भी आपको दिया हुआ है कि इंट मेन में एरर है, और ये देखें सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा है रिटर्न से पहले, तो हम यहाँ पे सेमीकोलन डाल देते हैं, फिर हमने कंपाइल कर दिया। F9 से आप कंपाइल कर सकते हैं, किससे, ठीक है। ये कंपाइलेशन और ये रिज़ल्ट, ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, हमारा कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है यहाँ पे, सिस्टम एरर कोई भी नहीं है, ठीक है। कंपाइलेशन एरर नहीं है। अब एरर कितनी टाइप के होते हैं ये भी हम आपको लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। अब कमेंट्स मैंने आपको बताए थे बनाने, और एक लाइन में आप इस तरह बना सकते हैं कमेंट। फॉर एग्जांपल F9 आप किसके लिए यूज़ करेंगे, कंपाइल करने के लिए, कोड को कंपाइल करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, F9। फिर और मल्टी लाइन किस तरह बनाएंगे, ये ओपन हो गया, ये क्लोज करने के लिए ये, तो आप इस तरह बना सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट। फिर आप जब आप F11 देंगे, F9 कंपाइल के लिए होता है, जबकि एंड F11 फॉर बोथ। F11 आप बोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंपाइल भी करेगा और रन भी करेगा। अब मैंने F11 प्रेस कर दिया, ठीक है। अब आ गया, ये देखें हेलो वर्ल्ड माय फर्स्ट प्रोग्राम, क्या आ गया। अब मैं जैसे ही यहाँ से कीबोर्ड से कोई की इंटर करूँगा ये क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये गेट ch यूज़ नहीं करता, आप चाहते हैं कि इस चीज़ को मैं कमेंट कर दूँ, ये कमेंट बन जाएगा, ठीक है। और गेट ch को भी मैंने कमेंट कर, अब मैंने गेट ch यूज़ नहीं की तो क्या हुआ, डायरेक्ट क्लोज होगी। ये देखें प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर 0.002 सेकेंड्स, ठीक है। तो क्या हुआ, डायरेक्ट एग्जिट हो गया, ठीक है। लेकिन गेट ch क्या देता है, हमें स्टिल करता है तब तक जब तक हम कोई चीज़ इंटर नहीं करते। ये देखें मैंने की इंटर की और ये तब क्लोज हुआ, 0.9 सेकेंड लगे इसको, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का पहला कोड जो हमने किया, और ये हमारा ओवरव्यू। आज हमने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, उसको एक्सप्लेन किया, उसके कोड की हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया आपको। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग के अंदर घुसेंगे और उसकी डिफरेंट चीज़ें, स्टेटमेंट्स, लूप, स्विच और भी बहुत सारी चीज़ें, जो फंक्शंस, रिटर्न वैल्यूज़, अरेज, क्लासेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, सब कुछ हम करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आज के लेक्चर में हमने प्रोग्राम देखा पहला हेलो वर्ल्ड का और उसको एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। और अगर आपका इस लेक्चर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।